Good afternoon. हेलो, नमस्ते। आप नाराज लग रहे हो। कौन नाराज है? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। मुझे नहीं आ रही, अच्छा, पता नहीं क्यों, कुछ तो गड़बड़ है। कैन यू हियर मी? yes, I can hear you. Probably something is wrong with this phone of mine, so I'll have to take the other phone. All right. Hello. हाँ जी, हाँ बोल रहे हैं। अभी सेशन शुरू हो गया है, आप आ रहे हैं? यस। इसके बाद में बात करते हैं। इट्स ऑलरेडी 3 o'clock। आ जाओ। वेलकम आहूजा जी, वेलकम मनीष जी। थैंक यू सर। Hello everyone. How are you doing? अब आ रही है Hi, ma'am. आपको? अच्छा, दिखाई दे रही है। तो जो लास्ट वीक आए थे वो सब आ रहे हैं। मुझे किसी ने कहा था वो आ रहे हैं। आई डोंट नो, आने तो चाहिए। हाँ, बिकॉज उनके साथ कितने लोग आए। 3 बजे लोग आते हैं सर। Yesterday we had 35 people. 3 बजे? हाँ जी। अभी जा नहीं रहे। Okay, so I've just I'm sharing the link of the Facebook thing. वो आप मुझे दे दो, मैं तुरंत मेरे फेसबुक पे। वो मैंने डाल दिया इसमें। हाँ, आपने डाल। ठीक है जी, इसको शेयर कर दो। अभी मनीष जी आप भी शेयर कर दो, आहूजा जी आप भी शेयर कर दो। मैंने अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर दिया है। ठीक है जी, ऑलराइट, कर देते हैं सर। ग्रेट है सर। क्या शेयर करना है? सर फेसबुक एक शेयर काफी है और कुछ नहीं है सर। मुझे समझ नहीं आया, आई एम सॉरी आहूजा सर जी। सर एक शेर सुना दीजिए, बहुत है सर, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। शेर सुना दूं? हाँ जी सर, शेर मुझे सुना दो सर। आप गलत बंदे से पूछ रहे हो।
सर अपने प्रोफेशनल वाले से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे सर, ये बताओ सर। यार ठीक है, बट चलो अगली बारी मैं तैयारी करके आऊंगा। ऐसा है कि उनसे आप कोई फाइनेंशियल रेशियोज पूछो, वो तो बताएं भाई। हाँ ठीक बात है। अब ये कोई चीज हुई शेयर। Atul, I am logging out and then logging in from my computer. Most Okay. welcome, most welcome. So we'll start in another 2-3 minutes. So welcome Mr. Ravichandran, welcome Sheetal. We should have some more people who are also coming in. Atul, good afternoon. Good afternoon. Welcome Mishra ji. Welcome Bhairavi. Namaskar and good afternoon to all. Good afternoon. Welcome back Ahuja ji. So how was the week for you people? Okay, how was the day for you people? Yeah, day was today since morning very busy in my house. Some construction work we have done because we were really perturbed by this all pigeons. So all balconies, 5 balconies are there in my house. So we have covered with a mesh net. So now they cannot come. Means all AC. Fantastic. Because now no labor, so we have to clean every day. And the torture we are getting, who will do it? Balconies. House to somebody is taking with the machine and all. But कौन कौन चिड़िया की पोटी साफ करी, इतने गंदा करते थे। चलो लोग अपनी करने को तैयार नहीं होते, ये चिड़िया की कौन करे हैं? डेली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम घर में रहता था। करने वाले मैं हूं, मेरा बेटा है, वो भी तो जेंट्स में 2 ही मेंबर हैं, बाकी लेडीज हैं। बहू चली जाती हैं, शी इज एन IRS ऑफिसर, शी गोज टू ऑफिस, वो रेवेन्यू सर्विसेज में है। तो 2018 बैच की हैं, अभी यंग ऑफिसर हैं, तो थोड़ा समय ज्यादा उनका लग रहा है ऑफिस में। तो एकदम सरकारी परिवार है, सरकारी परिवार है एकदम। बहुत ही बढ़िया। हाँ। All right, fantastic. So we are at 6 minutes past 3 and we are going to have an awesome session today. As you know, today is Wednesday and Wednesday is Wealthy Wednesday. This is the day when 1 मिनट अतुल जी, जरा मुझे लिंक फिर से भेज दीजिएगा, फोन के साथ कुछ हो गया। ओके ठीक है, 1 मिनट में भेजता हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद शुरू। हाँ जी, ये किया और ये हमने कर दिया पेस्ट। सो आप सब लोगों से अनुरोध है कि जी आप ये यहाँ पर अभी हमने फेसबुक लिंक शेयर किया है, आप प्लीज अपने फेसबुक पर शेयर करें so that we have more participants coming in. We are at 10 right now. Let us let us have the energy for maybe 30 or today. All right, okay. So today One thing, I tried last week with the same madam's program for Facebook sharing. I couldn't do that. I am not good at this no worries. Facebook. No worries. So one of these days we will have a session on how you can use Facebook better. Okay? So, okay. अब हम पैसे पे चलें. Just copy the link and click it on your what's on your mind. All right, fantastic. All right, so today Wednesday is all about wealth. Okay, past couple of weeks, every Wednesday we have had Sri Vidya who has given us some tips, and those tips have really worked. Okay, at least for me they have worked. I'm sure they would have worked for you also to different degrees. So today what we thought that we will take it to the next level.
We will look at wealth from two perspectives. One is consciousness, the other one is intellect. So consciousness के लिए Srividya will be speaking on it. Intellect के लिए CA Manish Kumar will be speaking on it. All right. So first, so एक talk में दो का मजा. This is the first thing. How do you become more wealthy? All right. So let us have Srividya. Srividya, you take another maybe say 15 minutes. Take us through. Yeah. All right. So last week, all those who have done the lemon ritual, could you just tell me what was the shift if you have done it? All right. So I did it for 4 days, and I can definitely say that there has been a shift. For the initial couple of days, I had pains in my joint, and later on, the pain has been reducing. That is one thing. And we've shifted to a new time. That is another thing. So I think there's a new kind of energy which is already there. You have only completed it for 4 days. You'll have to again start for 7 days, and then only you can do the second ritual. नींबू इतने महंगे होते हैं, आप 4 और 7 और करवाएंगे. ओके, ठीक है. आप समझ नहीं रहे. और किसने? हाँ बोलो भैरवी. Srividya. No, Sheetal here. Sheetal, yeah. Sheetal, hi. Yeah, hi. I have done for all days from Wednesday to Wednesday. Wonderful. क्या शिफ्ट आए थे? जरा जोर से बोलो. जय माता दी. हाँ. Sure. So it was ना सुबह इतना सुबह का Zoom पे बच्ची का स्कूल का रहता है, लेकिन जो दौड़ा भगाया तुमने वो काफी ये था, यानी अलग था एक्सपीरियंस. एंड इट वाज एन हाई लेवल ऑफ एसिडिटी. इतना एसिडिटी कि आज तक मुझे ना हाथ और पैर में ऐसी खुजली हो रही है कि पैसा आ रहा है कि फॉरेन ट्रिप हो रही है. अभी ठीक है? नहीं, अभी भी हो रही है. हाँ, अभी भी हो रही है. बट मॉर्निंग आज एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि हमारे पूरे कंपाउंड वॉल पे से कि नहीं मुंगूस होता है ना, व्हाट वी से इट प्रॉस्पेरिटी के लिए हम क्या बोलते हैं? मुंगूस ही बोलते हैं ना. या तो वो देखा मैंने ऑलमोस्ट 12 o'clock. ग्रेट. अभी एसिडिटी कम है कि अभी भी ज्यादा है? वो कम है, लेकिन जो एसिडिटी की वजह से, हाई एसिडिटी की वजह से हाथों में इचिंग होती है ना. हाँ, पैर के तलवों में और हाथों में होती है. या ओके. शीतल जी, आप मुझे बाद में फोन करना. एक छोटा सा इशू है जो आपके चाइल्डहुड का है, वो रिजॉल्व करना पड़ेगा. डेफिनेटली. 17 के एज में था वो इशू, तो इसलिए वो अभी आपके एक्टिवेट हो गया है. तो मैं भी आपको फोन करूंगा. मैं भी आपको फोन करूंगा. मेरा भी कुछ इशू है. आपने कुछ टोक दिया था उस दिन पिछले उसमें प्रोग्राम में कि आपके कुछ हैं. मैं बहुत ज्यादा इग्नोर करता हूं इन चीजों को, क्योंकि सब कुछ को मैं ब्रश असाइड कर देता हूं. लगता है कि जीवन में जो चीज मैंने चाहा मिल गया है, और सच में मिल गया है, लेकिन फिर भी कुछ मन में अब खटका लग गया है, तो आपसे मैं बात करूंगा. यू रिमेम्बर यू हैव टोल्ड समथिंग. आपको याद रखना होता है. मैं दिन में बहुत लोगों से बात करती हूँ. ओके, मुझे कुछ याद है, तो मैं अलग बात करके अपना शंका मिटा. वहां से शुरू करते हैं. ओके, नाउ हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर राइट नाउ? वी आर 12. आपको फास्ट मनी चाहिए कि आपको नेगेटिविटी इश्यूज रिमूवल चाहिए? और Srividya, फास्ट मनी चाहिए, नेगेटिविटी अपने आप जाएगी. Srividya, this is Shefali. For some reason, I was not able to attend last week's session. So, मतलब जो नींबू वाला है, अब मुझे पता नहीं है क्या है. So, नींबू वाला है वो अभी आपको बाद में करना पड़ेगा. अभी जो है मुझे is it okay if you remember? I think you all can either write it on the chat, because अगर आपको अपना year नहीं बताना होगा, तो I would want your birth year to give you a magical remedy just for you. 1975. And ये please give me testimony. यार कोई testimony नहीं देता, ऐसा थोड़ी चलता है. 1975. एक मिनट अतुल जी, एक एक करके देती हूँ. बहुत जल्दी करना पड़ेगा मुझे. आपको कितने लॉन्ग देने हैं अभी वो वाले नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है. तो आपको टेस्टिमनी चाहिए, तो मैं टेस्टिमनी दे रहा हूँ ना कि जी मेरे पहले तो वो दर्द हुआ था. ये लॉन्ग देख रहे हो आप? हाँ, देख रहा हूँ. ये लॉन्ग. हाँ जी. हाँ ठीक है. आपने
ये एक सिंगल लॉन्ग जो है आपके लिए, 1 लॉन्ग यू हैव टू कीप इन योर वॉलेट Okay. एंड 3 you have to keep it in your cash box. Clear? Okay. लेकिन आपको इसके अंदर रेमेडी जो सब में करना है वो सेम ही है। मैं पहले सबको कितना लेना है वो बता दूं और लास्ट में उसके प्रोसीजर बता दूं, बिकॉज अतुल जी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। लवंग अर्जुन टाइप। Who else has given me the date of birth? मैंने दिया है 1961। 1961। नाम क्या है आपका? श्रीपाद कुलकर्णी। श्रीपाद जी, एक सेकंड आपका कैलकुलेट कर लेती हूँ। श्रीपाद जी 3 लवंग वॉलेट में रखना है और 3 लवंग कैश बॉक्स में रखना है। ठीक है, थैंक यू। रविंद्र भैरवी 1964। डेट ऑफ बर्थ बताइए। रविंद्र क्यों कौन 1964 somebody has told just now. 64 I have written that. एक एक करके बताइए। भैरवी 64 ना? हाँ, भैरवी 1964। जिसका हो गया हो। आप मेल हो फीमेल हो? मैं मेल हूँ। 1964 किसका है? मेल। संजीव आहूजा। हाँ, एक सेकेंड। संदीप जी, ये मेल 1964 जिसका है, मेल नहीं है, वो फीमेल 1964 है भैरवी। फीमेल है क्या? अच्छा, दोनों हैं। ओके, जीएस आहूजा मेल है और वो एक सेकंड, मेल का पहले सुन लो। जो मेल है 1964, आपने 9 लवंग अपने कैश बॉक्स में रखना है और आपने 3 लवंग अपने वॉलेट में रखना है। समझ गए? या रविंद्र, अच्छा ये फीमेल का कर दूं? मेरा आई गॉट तो डिस्कनेक्टेड। फीमेल है नंबर 1964, उसने आपने 6 लवंग 6 क्लव्स आपने अपने कैश बॉक्स में रखना है और 2 लवंग आपने अपने 3 लवंग आपने अपने वॉलेट में रखना है। रविंद्र, मेरा डेट ईयर 1953। ओके, बिकॉज वो बड़ा वाला प्रोसीजर करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। सताती बहुत हूँ ना मैं इनको। हाँ, जो 1953 है, 2 लवंग कैश बॉक्स में रखना है और 7 लवंग वॉलेट में रखना है। उल्टा है आपका। 7 इन वॉलेट। ये आपने आज ही रख दो, ठीक है? और मुझे एग्जैक्टली विद इन 3 days देयर विल बी सम शिफ्ट इन द एनर्जीज। देखो, हो सकता है कोई आपका कोई पुराना स्टक मनी सडनली आपके पास आ जाए, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत सारे पैसे आ जाए। आपको प्रोसीजर सबका हो गया। डेट ऑफ बर्थ अब मैं प्रोसीजर बता दूं। संजीव आहूजा। डेट ईयर 1958। अपना याद रखना। संजीव जी, आपने रखना है 6 लवंग अपने कैश बॉक्स में, ठीक है? श्रीविद्या शीतल। कैश बॉक्स तो अकाउंटेंट के पास रहता है। आपको घर में कैश बॉक्स लाना है अगर आपको पैसा चाहिए तो, वरना मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, अभी मुझे एक सेकंड, 6 लवंग कैश बॉक्स में रखना है। मुझे दे दी गया तो अच्छा ले आऊंगा। रखना है और एग्जैक्टली आपने 5 लवंग आपके वॉलेट में रखना है, बिकॉज वॉलेट में 6 कैश बॉक्स में। हाँ, आपके ब्रह्म स्थान में इशू है अभी भी, रिजॉल्व नहीं किया। सबसे कम मुझे क्यों बताया आपने? मेरी वाइफ फेसबुक पे है, उनका भी 90। मुझे सिर्फ 3 लवंग कैश बॉक्स और 3 लवंग वॉलेट बताए। अरे आप अलग हो, सबका अलग रहता है। अगर लेकिन मेरा 7 दिया तो मुझे सबसे कौन करेगा? मुझे वॉलेट में आपने 7 कर दिया मुझे। एक मिनट, जो भी जिसको मिल गया है ठीक है, प्लीज रविचंद्रन होगा नहीं होगा। सुनिए, रविचंद्रन, आप अपना राइट लिख के रखो। There is an energy connect. That is why I have given you the specific numbers. Please remember the numbers. You have to do a ritual with the money also with that number. तो अपना
लवंग जो वॉलेट में है और कैश बॉक्स में है वो याद रखना, बिकॉज मैं दिन में 1000 लोगों से बात करती हूँ, This सॉरी is 100 लोगों Ravichandran. से बात करती हूँ। Hello. चलो Hello. 50। Hello, this is Madam. Ravichandran from Chennai. शीतल श्रीविद्या Hello. रविचंद्रन जी नंबर 1962. I've done for 7 days. वेट 1 मिनट। Okay. Remember, Ravichandran, two gloves in your wallet and 6 gloves in your cash box. 2 and 6, opposite combination, okay? 2 in the wallet and 6 in the cash 2 box. in the wallet, 6 in the cash box. Cash box, your cash box has to be having more gloves. Gloves. मैडम मैडम Who else? 1961 फिर से And- रिकन्फर्म करो जरा 1961 क्या बोला था आपको? आप मेल हो ना? One in हाँ। wallet and 3 in the cash box. नहीं तीन Exactly. Yes. एक बार 1 in the wallet and 1961 3 in the cash box. Hold on. मैडम मुझे हाँ मुझे हाँ, पता है आपको उतना ही दिया है। नहीं नहीं Hold मुझे on. आप बताया प्लीज था अपना क्लास मुझे Hold on, बताया था Sir, तीन Shefali was तीन also कैश asking बॉक्स for में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक एक आदमी मिनट बात एक करें। मिनट मैडम देखिए ये एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत इंटेंस है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आई हाँ, हैव टू मुझे- कनेक्ट विद द एनर्जी एंड गिव यू द अमाउंट और गिव यू मुझे द आपने नंबर। बताया था 3 वॉलेट में और 3 कैश बॉक्स में 1961 श्रीपाद दो जन कुलकर्णी। थे 1961 के, क्योंकि एक एक का अलग अलग होगा। आपका हाँ, नाम क्या है? श्रीपाद कुलकर्णी। श्रीपाद जी, आपको बोला गया था 3 in the wallet and 3 in the cash box, 1 in the wallet, I guess. नहीं 3 इन द वॉलेट एंड 3 इन द कैश बॉक्स बताया था, रिकन्फर्म कीजिए। इसलिए 3 मैंने in the ये wallet? कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि 1961 के 2 थे। 19 अच्छा फीमेल, जो फीमेल थी 1961 फीमेल भी थी। नहीं मालूम नहीं दो 1961 में 1961 थे, जिसको जो बोला है प्लीज वही फॉलो करिए। देयर इज अ डीप एनर्जी कनेक्शन विद दिस। So नाउ डोंट कंफ्यूज दिस। एनीबॉडी एल्स? 1964 की मेल और फीमेल थे, 61 का सिर्फ मेल थे। हाँ ओके, 61 तो का मैं श्रीपाद जी अकेला ही मुझे था। एक सेकंड, श्रीपाद हाँ। जी देन गिव मी अ मिनट, लेट मी अगेन हाँ। कनेक्ट। आपका 1 कुछ आप 961 इतना कमोशन करते हैं। पैसे की बात है, पैसा बांटोगे तो ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, एक मिनट, 1961 61 हाँ, आपको श्रीपाद जी एक मिनट आप हाँ फाइन। श्रीपाद जी आपने रखना है 3 अपने वॉलेट में और 3 अपने कैश बॉक्स में और 1 रखना है आपने अपने वॉलेट में। प्लीज ये कंफ्यूज मत करिए। शीतल ठीक है, सबका हो गया? 1981 नहीं, शीतल 1981 So my request, Sanjeev Ahuja, quiet. I will take each one's name one after 1958, the other and we'll do it. Okay? 6 of शीतल 1 मिनट, शीतल 1 मिनट, शीतल yes listen, शीतल listen clearly. yes 6 in your wallet, 6 in your wallet and 11 in your cash box. okay 6 and so 11, okay? 1981 okay Yeah, 1981, 6 and 11. wallet and तुम्हारा तो 2 कैश बॉक्स है ना? हाँ हाँ, तो 11 in one of the main cash box. 2 कैश बॉक्स सेंस हो रहा है, तो 11 रखिए टोटल, ठीक है? okay ठीक है Okay, anybody else? रविंद्र मिश्रा, रविंद्र Hello. मिश्रा, Ravichandran Mishra. from Chennai. रविंद्र Ravichandran मिश्रा। from Chennai. हाँ, एक सेकंड, चेन्नई 1 मिनट, ஒரு தர பேசுங்கப்பா. ஆமா நான் நிறைய கேப் கொடுக்கறேன், யாரும் கேப்பை விட மாட்டேங்கிறாங்க பேசுறதுக்கு. अच्छा, உங்க பேர் சொல்லுங்க. What is your name? My name is Ravichandran. Yeah. I've actually done for 7 days at home. हाँ. And during the 7 days I've noticed day before yesterday and today there's a little stomach upset. There's a Stomach upset. Definitely, very good. Stomach upset, absolutely divine. Do one thing, start drinking little extra water. And now when you drink the water, you say, I align with the divine. I align with the divine. Got it? I align. Okay. I align with the divine. And then when I you do have- it in my office next week, should I have the same number? Next week, you will not have stomach upset. Next week, you will have a leg pain. Office है ना? Left leg में pain होगा, देख लेना. Stomach upset मैंने बोला था आपको वही का. Okay. And then do I actually follow the same numbers? 2 and 6 he told me of the club. 2 in the cash wallet and box, 6 in the cash yeah. box. Please remember your lavang. Please remember your gloves. It's not easy for me to write down everything.
Yeah, you told me 2 and I 6. give you You an follow it in the energetic number. do actually follow it in the office also. Hello. Yes, yes, They yes, follow yes, the same yes, number yes. in the office also. Hello. Office the cash box. Hello. But your Hello. office cash box is Hello. not in the, your office cash box is in the west, right? Hello. Office Yeah. cash box Hello. is. I mean, you told me to keep it in the southeast. Hello. But you Hello. shifted it, then you can keep it. If you have not shifted, don't keep it there. Shift it first and then keep it because your cash box is in the wrong direction in your office. Who has left? Hello. कोई बचा Hello. है जल्दी श्रीविद्या बताओ. मेरा बाकी है Keep it today. Hello. श्रीविद्या या हाँ सुधा हाँ शेट्टी, हाँ विजय श्रीविद्या सुधा बाकी शेट्टी है को मेरा बोलने दीजिए प्लीज। सुधा शेट्टी, हाँ जी बोलिए आप। हाँ हेलो जी सुधा जी. श्रीविद्या मुझे भी पूछना है एक हाँ बोलो 19 बोलो. 1959 हाँ 54 1954 4 1954. सुधा जी हाँ आपने 6 अपने वॉलेट में रखना है और 15 अपने कैश बॉक्स में. 6 और 15. अच्छा और दूसरा है? एक पूछ सकते हो श्रीविद्या आई एम लेफ्ट नहीं, अभी एक सेकंड, जो सेशन में अवेलेबल है उन्हीं का होगा. एक और श्रीविद्या नेक्स्ट जी इज विजय शाह। हाँ नंबर, डेट ऑफ बर्थ. 1957 हेलो मैडम कैश बॉक्स में कितना बोला आपने सॉरी कैश बॉक्स में 15 ओके थैंक यू आप जब भी दोबारा पूछे अपना नाम बताइए. मुझे कनेक्ट करना पड़ता है, आप समझिए. इट्स अ वेरी इंटेंस वर्क दैट वी आर डूइंग एक्चुअली विद इन 25 मिनट्स. ये कौन है? 1951 विजय शाह. विजय शाह विजय जी आपने ये अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्लीज बी वेरी केयरफुल विद योर मनी. आपने रखना है 7 अपने वॉलेट में और आपने रखना है पानी पहले उठा के रखो. 6 अपने कैश बॉक्स में रखना है. 7 वॉलेट में 6 एंड 7 एंड 6 का कॉम्बिनेशन. आपके कैश बॉक्स में कम रहेगा, वॉलेट में ज्यादा. श्रीविद्या अगर वॉलेट बैक पॉकेट में रखते हो तो डू नॉट कीप द क्लब्स इन दैट पॉकेट में नहीं रखता हूँ, साइड में रखता हूँ. मेल्स प्लीज डू नॉट कीप द वॉलेट इन द बैक पॉकेट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और एवर फॉरएवर. मैं रविंद्र मिश्रा, मनीष कुमार एक डेट जी, रविंद्र डेट बताइए. 1953 ओह रविंद्र जी हुआ है रिसेंटली. ठीक है, एक काम करिए आप, टोटल एक काम करिए आप 2 रखिए अपने वॉलेट में और 3 रखिए अपने कैश बॉक्स में. और आपके वॉलेट में आपने इसको मैं आपकी सबको बताती हूँ किस तरीके से रखना है और क्या बोल के रखना है. ठीक है, जिसको सिर्फ 1 रखना है और जिसको 1 से ज्यादा रखना है सेम प्रोसीजर होगा. हो गया सबका? नहीं, मनीष कुमार का है. मनीष कुमार 1979 और मेरा भी है तो शिफाली 1975. मनीष कुमार जी पीछे से HDFC. मनीष जी 3 in your wallet, 9 in your cash box. श्रीविद्या संजीव आहूजा है. आपको दे दिया संजीव जी? हाँ जी दे चुके हैं आप. 6 and 5 बताया था आपने. संजीव आहूजा. हाँ दे दिया. My wife is asking, she's listening to you on Facebook. She has to show her face. 1958. सबसे पहले उनको बोलना ग्रीन वॉलेट लेके आए कहीं से भी. ग्रीन वॉलेट ओके. और 9 रखना है उनके कैश बॉक्स में जहां उन्होंने बहुत सारे पैसे छुपा के रखे हैं. और उनके वॉलेट में रखना है उनको 9 रखना है. यहाँ 9 रखना है, यहाँ इक्वल रखना है. हेलो मेरे को 6 and 5 बताया था ना आपने. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. और कोई बचा है कि हम शुरू करें? शिफाली डेट. शेफाली 81 बता तो दिया. 1975 81 बता दिया तो वो खुश होके कूदेगी इधर उधर. शेफाली is having. Shefali, do one thing, keep 8 in your wallet and keep 8 in your cash box. Equal. okay. हेलो हाँ. all right thank you. या रमेश सुखनानी. हाँ 1961
1961। नाम बताइए। रमेश। 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 आप दिल्ली में रहते हो? बॉम्बे। दिल्ली का कनेक्शन है, ठीक है। He is too much connected to Yes, Delhi, yes. is it? No, because मुझे डेट ऑफ बर्थ पेपर्स में क्या है आपके? 24/1। पेपर में डेट ईयर अलग है। नो नो 24/1/61। आप नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ आप कुछ अलग बता रहे हो। प्लीज टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ अगेन। 24 January 1961। And what you said your name was? रमेश पतनानी। Are you sure you're 61? Yes. In papers also? No, papers में 60 है। पूछ रही हूँ ना, कुछ मिस्टेक है, चेंज नहीं अभी ना कुछ लफड़ा है करके। तो अभी हम बोल रही हूँ ना अतुल जी, मुझे कुछ तो सेंस हो रहा है। पूछ रही हूँ, दो अलग है उनके डेट ऑफ बर्थ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो करना पड़ेगा, लेकिन जो मेन है, जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, पेपर्स में जो है वो 60 है और यहाँ पे आपका 61 है। इससे से दो डेट ऑफ बर्थ वाले बहुत मुझे कंफ्यूज करते हैं और मुझे सेंस हो जाता है। मैडम मेरे बारे में भी ऐसा ही है, क्या करे। और मुझे आपका वो पेपर वाला भी बताना। मैं बोला ना कुछ गड़बड़ है किधर भी। अच्छा एक मिनट, ये भाई साहब कौन थे अभी डबल नंबर वाले? दो हाँ रमेश जी, आपने 3 वॉलेट में रखना है, आपने 9 रखना है कैश बॉक्स में, और जो एक आपका जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपने ये जो 1 साल पहले रखा है 1960, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको एक लॉन्ग रखना है, जो एक ईयर का जो डिफरेंस है वो रख देना है। समझ गए? ठीक है ना? श्रीपाद जी जल्दी बताइए आपका क्या है। मेरा भी ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही है। 1961 एक्चुअल है और 1960 पेपर में। आपने एक डॉक्युमेंट्स मध्ये एक लवंग त्याच्यामध्ये ठेवा 7 दिवसासाठी। श्रीविद्या छान बोलली ना मराठी? यस। श्रीविद्या मेरा भी है, भैरवी। जिनका डेट ऑफ बर्थ में मिस कैलकुलेशन है, 1 साल आगे पीछे किया है, साल नहीं डेट में है। जो डेट का मतलब नहीं है, डेट में है। जिसका ईयर का सेंस होता है उसी को बोलूंगी, डेट का आप छोड़ दो। ठीक है, डेट में आप जो ओरिजिनल डेट है वो ही आपको रखना है, क्योंकि ईयर में अभी आपने वो आपका प्रारंभिक कर्म हो गया है, जिन्होंने ईयर में लोचा किया उनका प्रॉब्लम। ओके, देन 7 डेज के बाद क्या करना है? इधर उधर किया है वो बताती हूँ पहले। ओके ओके। अच्छा अभी सबके पास लॉन्ग है? आपके लॉन्ग में ये होना चाहिए। नहीं ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, दिख रहा है क्लियर? फुल होना चाहिए, इसका हेड पूरा होना चाहिए। ऐसा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, मुझे डेमो करने बोला था। ऐसा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वाला। ठीक है? हाँ, जिसका सर हो पूरा क्लियर। हम कोलगेट की नहीं कर रहे हैं, आपके टूथपेस्ट में लॉन्ग है। यस ठीक है, प्रॉमिस। ओके, नाउ अभी जिन्होंने जो कैश बॉक्स जो पहले वॉलेट में रखना है, सबसे पहले तो जिन के वॉलेट में उल जुलूल चीजें हैं वो निकालेंगे और फिर ये रखेंगे, ठीक है? अगर बिल्स हैं, पड़ोसियों के कार्ड है, बॉयफ्रेंड्स का फोटोग्राफ है, वो सब हटा देंगे, गर्लफ्रेंड्स के फोटोग्राफ से हटा देंगे। बीवी का रखना रखो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है? भगवान का भी चलेगा, लेकिन जिससे लड़ाई करते हो उसके फोटो मत रखो। तो आपने पहले वॉलेट क्लियर करना है, आपने लॉन्ग लेना है। रख लो, लड़ाई करते उसका मत रखो, तो कैसे चलेगा? वो ट्विस्ट था अतुल जी। व्हाट अबाउट पर्स में तो काफी क्रेडिट कार्ड रहता है, उसका क्या करेंगे? आप क्रेडिट कार्ड पर्स में नहीं रखेंगे, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अलग जगह रखिए। ये पर्स के ऊपर हम पूरा वॉलेट एथिक्स एक सेशन पूरा करेंगे कि वॉलेट में कैसे वॉलेट को यूज करना है, कौन से, और सबके मैं वॉलेट के बताऊंगी। अगले सेशन में ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और फिर देखना और कितने पैसे आएंगे। लेकिन अभी तक मुझे 10% भेजा नहीं किसी ने। अच्छा ये लॉन्ग देख रहे हो,
जितने लॉन्ग अपने वॉलेट में रखने हैं, आपने ये एक मंत्र चैंट करना है. It's a switch energy that you will chant. You will chant speed, find, count, now. Speed, find, count, now. यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी. Seed. Divine. Speed. S-P-E-E-D. Speed, find, count, now. Divine hands. पूरा समझे? Count now, divine. Find, count now, divine hand. Divine thanks. Thanks. Speed. मेरा lip movement देखो. Speed, count, speed, find. समझ में आया? Speed, find, count, now. Divine thanks. करेंगे. No, divine hand is it? THANKS. Now default. Divine hand. What is this? Count now, divine thanks. Yeah. Speed. Hey Bhagwan. Speed, find, count. Now divine thanks. Perfect. ये आपने जितने आप लॉन्ग वॉलेट में रखोगे वो आपने एक, suppose you're keeping 3, you have to chant 3. Suppose you're keeping 6, you have to chant 6. Suppose you're keeping 1, you have to chant 1. But the one which you're keeping in the cash box, for every club you have to chant it thrice. Understand? Clear है? सबके पास स्प्राइट है? क्लियर है? समझ में आया? बहुत मैजिकल रेमेडी है, खूब सारे पैसे आएंगे, फिर सारे ना करना है, राइट? हर एक लवंग के साथ 3 बार. कैश बॉक्स में जो रखेंगे ना, वो हर एक लवंग आपको 3 बार उस पे चैंट करना है. ओके. फिर से बोलिए श्री विद्या, फिर से बोलिए प्लीज. लवंग रखेंगे, उसको पहले आपको राइट हैंड में रखना है. एक जादू करना है आपको. आपने चैंट कर दिया. अब मेरे वॉलेट में मैंने 2 रखा, तो मैंने काउंट करना है. स्पीड, फाइंड, काउंट, नाउ, डिवाइन थैंक्स. मुट्ठी बंद है. हाँ, ये लवंग देख रहे हो आप? स्पीड, काउंट. कैन यू हियर मी? स्पीड, काउंट, फाइंड, नाउ, डिवाइन थैंक्स. आपको बोलना है. You have to just blow जो मंत्र आपने बोला है, and you have to keep it in your wallet. Got it? आप अभी करके देखिए, इसमें आपको एनर्जी शिफ्ट अभी के अभी दिखेगा. This is magic, this is work of energy. क्योंकि हम सब एनर्जी से कनेक्टेड हैं. और जो वॉलेट में रखेंगे वो आपको एक बार चैंट करके you have to blow it and keep it in your wallet. And जो आपने कैश बॉक्स में रखना है वो आपने 3 बार, एक लॉन्ग पे 3 बार चैंट करना है. ईच क्लाउड. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ या ना में जवाब दो. अगर मिस्टेक किया तो इट विल नॉट हैव दैट पोटेंसी. क्लियर है? अतुल जी, आर दे ऑल क्लियर? यस. तो ये आप कैश बॉक्स में रखेंगे. अभी 7 दिन बाद हम डेफिनेटली मिलेंगे. आपने वापस आना है. सो जो वॉलेट में आपने रखा है उसको आपको फिर से निकालना है आफ्टर 7 days. ओके? एंड यू हैव टू डू द सेम रिचुअल अगेन. यू हैव टू डू द सेम चैंटिंग एंड द सेम ब्लोइंग. अगर मान लीजिए आपके लॉन्ग का माथा टूट गया है तो आपने रिप्लेस करना है. ओके? गॉट माय पॉइंट? या. कहीं भी मोस्ट प्रोबेबली आपके कैश बॉक्स का भी निकल सकता है, टूट सकता है. वॉट एवर ब्लॉकेजेस आर देयर, एक्चुअली आपके ब्लॉकेजेस निकल जा रहे हैं. समझ रहे हो? और ये 7 दिन के अंदर प्लीज कीप अ क्लोज वॉच ऑफ आपको क्या मिल रहा है. लाइक प्रोबेबली यू विल गेट सम डिस्काउंट्स. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. हैव फेथ एंड डू इट. योर फेथ विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ यू क्रिएटिंग मिरेकल्स फॉर योरसेल्फ. आपके पैटर्न्स बीच में आएंगे. आप अगर किसी को हंसी आ रही है, किसी को फनी लग रहा है तो मत करिएगा, बिकॉज जिसको फनी नहीं लग रहा है वो बहुत पैसे कमा रहा है.
Madam, if it breaks, I have to replace If it breaks on the 7th day, you have to. Don't do anything with it for the 7 days. Let the changes happen during this period of time. You Okay. will. There is 3 possibilities. One, you will connect with some old friend of yours. Okay. Okay. Somebody will ask you for money. Okay. Ignore. All Ignore. right. Okay. Do not give. Yes, ignore. Say Okay. abhi nahi hai, baad mein karta hu. This will happen for most of the people. All right. Okay. And the third possibility is that you will. I mean, there will be some. Be very clear. Understand the difference between discounts and understand the difference between schemes. There is this 7 days is very crucial for you because you're working with a high energy of club. This is an energy of this is an energy which attracts money very quickly and very easily, but in lot of different ways. So be very careful for these 7 days. If you have any doubt, just sit down, relax, and just see whether this is the right path or this is not the right path. Do not invest anywhere during this time. The 7 days, do not invest anywhere without knowing. Go take proper decisions and then do it. But you will receive unexpected money. आप किसी को देना नहीं है. You have to not lend during the 7 days. If you lend, you will be giving your luck to somebody else. Remember this very clearly. किसी को आपने पैसे lend नहीं करना है. These 7 days, come what may, don't lend to anybody. Clear hai? Madam, my wife will be asking for money. Can I give? Your wife will be asking for money. If you're giving her, say, if you're giving her 10,000 rupees, take 100 rupees back. Okay. Some amount. back. उधार नहीं देना है. बीवी को खर्चे के लिए दे सकते हैं. Okay. Okay. And these 7 days, you will receive money with your left hand and you will give with your right hand. Receiving is left hand. Okay. Got my point? And giving is right. Clear What hai ye happened? sab? Yeah. What happened with the bank transaction? Bank transaction is digital, no? You ask Is Modi okay. uncle. I don't Is know. okay. Okay. So Ask that is Modi that. uncle. Okay. I can use my left hand for that on the phone. Any No, payment? receiving Oh. any payment, hard cash, physical cash receiving. Like आप बनिया के पास जा रहे हो, आप कहीं cash transaction कर रहे हो. Those people will find it very funny and amusing. But आपने लेना left hand से है और Okay. देना right hand से है. Okay. Okay. Clear. लेना left hand से, like you receive the currency with left and give it with right. Okay. If you are not doing any transaction for these days, तो आपने क्या करना है? If you are not doing any cash transaction for these 7 days, अगर ऐसा कुछ है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने हाथ से, आप अपने right hand से अपने left hand में पैसा देंगे और left hand से right hand में. You will do this circulation for about 7 times. If you not doing any physical transaction. समझ रहे हो? मोस्टली तो हो जाएगा. अगर कोई ऐसा बंदा है जो नहीं कर रहा है फिजिकल ट्रांजैक्शन, तो ये काम कर लेना. एंड प्लीज not every day, just once. Okay. Because if you're not going to do any physical transaction, no circulation is not going to happen with your hands. You need to do it because you have to complete the ritual on the 7th day. Have you all understood the whole procedure? It's Right. little technical, little complicated, and Yeah, it is but very simple there is a and question. very by- difficult. there is a question. Like we buy sabji and maybe we buy medicine. So those things we are paying money to them, na? वही तो बोल रही हूँ. वो तो खरीद रहे हो ना, आप लैंड थोड़ी कर रहे हो. I mean, भैया अपने चाचा का बेटा थोड़ी ना है कि हम उसको उधार दे रहे हैं, है ना? Got it. You're buying. Buying. You're getting So there is something a no. in exchange. Yeah, I got it. So there आपने is a किसी no को problem उधार in नहीं buying, देना है. but उधार नहीं देना है. No problem in buying. No problem in buying. आप अपनी मेड को पैसा दे सकते हो because उसने आपको सर्विसेज दिए हैं. इसको थोड़ा आप सा किसी को उधार नहीं देंगे. क्लियर है? तो Clear है. थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको स्पीड. मनीष जी वेट कर रहे हैं. मेरा तो हो गया है. हो गया किसी है. को क्वेश्चन चाहिए पूछना है? हाँ. तो आपने ये 7 दिन का समझ गया. और कैश बॉक्स में भी आपने चेक करना है कौन सा अगर टूटा है तो आपने उसको रिप्लेस करना है विद यू हैव टू रिप्लेस द होल. आई मीन यू हैव टू डू द होल रिचुअल अगेन. इज इट क्लियर?
Madam, can I have a loan transaction processed in these 7 days? Can I, do a bank You're loan process? receiving it. Yeah, it's an application process for loan. You can receive. If you're receiving it, okay, fine. Not I can giving, actually have right? the loan. Okay, I can have the Yeah, loan yeah, process. it will be processed very easily. Okay, so I can go ahead. Srividya, This, हाँ जी. I'm buying some company based in Gurgaon. I'm in Mumbai. So I've done over the telephone and the internet and like that. So any advice on this? I have to pay the big sum of. हाँ, so transaction है ना, रुक जाइए ना. See the energy shift ना, क्या क्या body में changes हो रहे हैं, क्या क्या feelings हो रहे हैं. Some people will get very angry. Whoever is getting very angry, please drink a glass of water immediately. Possible है आपको बहुत, because this energy is very high. आपने जो process किया है, आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, लेकिन जब हम उसके साथ energetically काम करते हैं, तो it is very high energy. Clear है? मेरा हो गया है. I'm sorry. You wanted a lemon also, na? No, but Tulji didn't have time, so lemon process अगली बार. Lemon तो मैंने भी लाके रखा है. शिविद्या लॉन्ग So we'll है. शिविद्या लॉन्ग जो है. हाँ जी. कपड़े में डाल के वॉलेट में डालने हैं कि एज इट इज डालने हैं? ऐसे ही आपने कुछ कपड़ा वपड़ा प्लास्टिक नथिंग. वो टूटता है, टूटने दो, जो होता है होने दो. Do not interfere in the process. और जब टूटेगा उसको रिप्लेस करना है. उसी दिन नहीं, आपको 7वें दिन उसको देखना है. आपने अगर उसको टूटा है, वो कहीं खो गया है, तो इट्स ओके. डोंट वरी. अगर लॉन्ग का माथा कहीं खो गया है, तो वो आपके लिए पैसे लेके आ रहा है कहीं से. I have a red cardboard box. I can use it as a cash box for today. It's a red cardboard box. Red is amazing, but see that you keep it in the south only. If you keep it in any other direction, it will create problem. It can be center south. Center south in the puja room. South means south. South. Okay. South. Okay. 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 Don't customize the ritual. Okay, so thank you, Srividya. It's awesome. I'm sure we are going to get a lot of wealth. Thank you for being the source. But please share the testimonies. Please share the comments. Absolutely. Whatever happens, feel free. इसी ritual के हिसाब से. Do not ask me other things. People come up with all other remedy questions. इसके related कुछ पूछना है तो पूछिए. And I also recommend that if you are having one-on-one conversation with Srividya, definitely have some energy exchange. Only then it will grow. Else it will not grow. All right. Thank you. So our next speaker for the day is Manish Kumar. Can I have your number for contact, please? Yeah. 703-901-1755. 703-901-1755. 1755. Okay. 703-901-1755. Thank you very much. Thank you so much. So our next speaker for the day is Mr. Manish Kumar. He is India's #1 wealth and succession guru. With more than 12 years of experience in as a chartered accountant with his practice, he has been helping business owners to grow their business and create wealth for the next generation. Recently, he was also awarded an award by BRICS in direct tax. All right. He is also a YouTuber and has recently started a channel wherein he has been helping business owners to know more about managing their money well. All right. So today, so let us hear from Mr. Manish what he has to share with us. So while we were just talking about growing money from the maybe the communication side, now we'll look at it from the intellect side. Okay. So over to Manish. Yeah. Atulji, give me how much time I have to discuss. So you take around 15 minutes. If you sir. can wind it in about 10 minutes, that is awesome. We will have some more time for questions. Definitely. Yeah. So today we are going to discuss about type of wealth, purpose of wealth, and how you can have the positive wealth. We are not going to discuss ki how we can create wealth. और जैसा पहले था कि we have the 30 minute time, तो इसलिए थोड़ा सा स्लाइड लंबा बना हुआ, तो let me try कि मैं इसको जल्द से जल्द शॉर्ट
करो। श्योर। या तो सबसे पहला एक ह्यूज है, ह्यूज इन सेंस कि व्हेन वी रिसीव मनी फ्रॉम रिलेटिव, व्हेन वी रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो ये जो पैसा आता है दैट इज कंसीडर एज अ गिफ्ट। ऑब्वियस ही बात है, इस गिफ्ट को क्या हम आप लोग अपने आप में जवाब देना कि वेदर यू हैव डिस्क्लोज इन योर आईटीआर और नॉट, वेदर आप बिजनेस पर्सन हो या आप जॉब में हो, तो व्हाट एवर मनी यू हैव रिसीव फ्रॉम योर फादर, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, तो आपने एज ए गिफ्ट कहीं पर डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है। तो ये मेरा सिर्फ ये है कि आज का सेशन वी आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस कि हम क्या क्या गलती करते हैं। most of the person we don't disclose that gift income as a exempted in ITR, तो वही गलतियां हम वेल्थ क्रिएशन में भी करते हैं। तो आज का जो सेशन है कि वी आर ऑन द अवेयरनेस सेशन ऑफ द वेल्थ, और मैं आपको ये कुछ चीज बताऊंगा कि ये सब जो गलती आप कर रहे हो प्लीज स्टॉप। ये गलती आप लर्न कर ले कि कैसे आप अपने मिस्टेक को स्टॉप कर सकते हैं और दूसरे को भी आप गलती करने से रोक सकते हो। या टाइप ऑफ वेल्थ 4 होता है, फिनेंशियल, सोशल, टाइम वेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ। तो फिनेंशियल वेल्थ के बारे में वी विल डिस्कस कि उसमें प्रॉपर्टी, शेयर, बॉन्ड सब आता है। सोशल वेल्थ होता है स्टेटस, कि कोई टीचर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, या कोई एक सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम होता है, दैट इज द सोशल वेल्थ। टाइम वेल्थ की बहुत पैसा है और ही द वेरी मच टाइम, कि वो टाइम कहाँ भी इंजॉय कर सकता है, 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड चला गया, कभी शिमला चला गया, दैट इज द टाइम वेल्थ। एंड लास्ट इज द जो हम लोग सबको जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो हम आज सिर्फ बात करेंगे फिनेंशियल वेल्थ पर। वेल्थ पॉजिटिव, वेल्थ के बारे में आपको पता है, वेल्थ में आपका प्रॉपर्टी, कार, शेयर, बॉन्ड। पॉजिटिव का मतलब कि व्हाट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इनटू वेल्थ उससे ज्यादा हो। लेट्स एज्यूम कि आपने 1 CR पैसा इन्वेस्ट किया और वो 2 साल के बाद 95 लाख हो जाए, 99 लाख हो जाता है, इट कैन नॉट बी कंसीडर एज द पॉजिटिव वेल्थ। इफ इट इज द 1 CR 1 लाख, 1 CR 5 लाख, 1 CR 10 लाख, देन फिर हम ROI और इंडेक्सेशन ये सब करके देखेंगे कि वेदर वी हैव द पॉजिटिव और नॉट। अब एक छोटा सा एग्जांपल आई एम गिविंग ऑफ द हाउस, कि हम में से बहुत सारे लोग हाउस प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। तो जितना पैसा हम इन्वेस्ट लगाते हैं उसका रिटर्न मिलता है कि नहीं, तो वी हैव टू चेक। अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए लगाया तब तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी कमेंट, लेकिन अगर उस रियल एस्टेट को इफ यू हैव इन्वेस्टेड दैट मनी फॉर द रेंटल पर्पस, तो आप देख लेना कि आपका जो रेंट आ रहा है और आपका जो रिपेयर कॉस्ट है कितना है। जस्ट आई टेक द वन एग्जांपल, इफ योर हाउस अमाउंट इज 1 CR, तो उसका जो रेंटल आता है दैट इज अप्रॉक्स 30 to 35 लाख, 30 to 35,000 पर मंथ। मतलब इन 1 year यू विल अर्न अप्रॉक्स 3.5 lakhs, लेकिन उसका रिपेयर कॉस्ट भी ईयर का ऑन एवरेज 30 to 40,000 आ जाता है। तो एग्जैक्टली नेट जो आपको जो नेट इनकम आया दैट इज ओनली 3%। आप ये सोचो कि अगर वो 1 CR को अगर आपने बैंक में भी डाला हुआ रहता तो मोस्ट प्रोबब्ली 6%, 7% इक्विटी और म्यूचुअल फंड की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ FD की बात कर रहा हूँ। तो रियल एस्टेट में एक तो आपको रिकरिंग इनकम आता है दैट इज द रेंटल इनकम, अनदर इज द कैपिटल एप्रिसिएशन, कि आज आपने 1 CR लगाया, फिर कल को 1.10 CR हो जाएगा, 1.20 CR हो जाएगा। तो अगर कुछ एसेट का मैच्योरिटी होता है, जिसे आज से 20 साल पहले गुड़गांव डेवलप कर रहा था, दिल्ली ऑलरेडी मैच्योर्ड मार्केट हो चुका था, तो अगर आपने अनडेवलप्ड एरिया पर कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड परचेज किया है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, लेकिन आपने ऑलरेडी डेवलप एरिया पर परचेज किया तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं होगा। देन लास्ट वन इज लोन इंटरेस्ट। जब आप होम लोन भी आप कैलकुलेट करोगे, इफ यू हैव टेकन द होम लोन ऑफ 50 लाख रुपीज, तो ओवर द पीरियड आप करीब 54 लाख रुपीज एज ए इंटरेस्ट पे कर चुके होते हैं। इट मींस कि इफ यू हैव टेकन द लोन ऑफ 50 लाख रुपीज, तो टोटल EMI इज पेड अराउंड 1.10 CR, मतलब 50 लाख एज ए प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट 60 लाख एज ए इंटरेस्ट। तो आप उसको भी कम्युलेट करोगे, तीनों चारों चीज को आप एक्यूमुलेट करके कंपेयर करोगे, तो पता चलेगा कि आपका जो रियल एस्टेट में जो पैसा गया हुआ है या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दैट इज नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द रियल एस्टेट, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन द स्टॉक, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, जहां भी आपने किया, तो ये सारे चीज रेगुलर इनकम ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, यू हैव टू थिंक कि आपका कितना बेनिफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट कि हमारा अर्निंग क्या है, एक्सपेंस क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जस्ट वी विल सी कि फ्लो ऑफ मनी,
तो एक जो वॉरेन बफेट ने एक सीधा सीधी रूल कहा था, नेवर लूज मनी। और रूल नंबर इज दैट नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, मतलब आपके पास पैसा हमेशा होना चाहिए। जैसे आप और हम सबको लॉकडाउन में वी आर लॉक्ड इन होम, तो अगर हमारे पास पहले से बैकअप है पैसा का, देन वी आर सर्वाइविंग। अगर बैकअप नहीं रहता तो वी कैन नॉट सर्वाइव। तो नेवर लूज मनी। नाउ ये मैं पूरा का पूरा कर देता हूँ। या अगर इफ यू रिसीव एनी मनी, तो मनी रिसीव करने का ओनली 3 वे है। 1 यू हैव रिसीव एज द लोन, सेकेंड वे है कि यू हैव नॉट टू रिटर्न, दैट इज कंसिडर्ड एज द इनकम, या यू हैव रिसीव सम मनी फ्रॉम योर फादर, ब्रदर, सिस्टर एज ए गिफ्ट। तो इनमें से जो भी पैसा आता है, इफ यू हैव द इनकम 100 रुपीज, तो यू हैव टू ट्राई कि एक्सपेंडिचर आपका 70-80 हो, ताकि यू कैन सेव समथिंग और उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकें। Again, you have the some loan, whether it is a working capital loan, term loan, long term loan, any kind of the loan, तो उसको आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करो ताकि वहां से you can earn some income, और उस इनकम में से एक्सपेंस हटेगा, फिर सेविंग बच के आपको इन्वेस्टमेंट में टर्न करना। और वट एवर अमाउंट यू हैव रिसीव एज अ गिफ्ट, सपोज दैट कि हर साल आपके पिताजी, आप 3 भाई हो और तीनों भाई को 5-5 लाख रुपया अपने अकाउंट से पिताजी ट्रांसफर करते हैं, तो डायरेक्टली दैट मनी शुड बी डिपॉजिटेड इनटू इन्वेस्टमेंट। उसको आप रेगुलर एक्सपेंस में खर्च ना करें, तभी आप आगे जाके ग्रो कर पाओगे और आपका इन्वेस्टमेंट एक वेल्थ क्या कर सकते, पॉजिटिव वेल्थ क्रिएट होगा ना। ये आप मैंने एक मेरे अनुसार एक आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो होना चाहिए। इफ यू आर इन द रेंट और यू आर पेइंग द EMI, तो टोटल इनकम का 30% तक आपका EMI होना चाहिए। देन इट्स कम टू लाइवलीहुड, जो रहना खाना, बच्चे का स्कूल फी, कार, पेट्रोल, ये सब का है, वो 20% होना चाहिए। शो ऑफ का मतलब हो गया कि आपको हर 2 साल 3 साल पर कार चेंज करना है, घर में अच्छा टीवी होना चाहिए, अच्छा सोफा होना चाहिए, दैट आई एम सही कि वहां पर आपका 20% मैक्सिमम खर्च होना चाहिए। देन 10% यू हैव टू एक्सपेंड ऑन योर लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ये लर्निंग आपका एनीथिंग हो सकता है, लाइक आपका सॉफ्ट स्किल डेवलप करना हो, आपको हार्ड स्किल डेवलप करना, एनीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू कि व्हाट यू हैव टू डू। देन जो बैलेंस 20% बच जाता है, ये आपको इन्वेस्ट करना है 2 जगह। यू हैव टू कंसीडर एज द शॉर्ट टर्म सेविंग एंड अनदर इज द लॉन्ग टर्म सेविंग। कि और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म और व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म। देन ये सब जो चीजें हैं, दैट विल डिपेंड कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी फैमिली का नीड क्या है, और आपको आने वाले टाइम पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये होता है कि शॉर्ट टर्म वी थिंक हमें अच्छे घर में रहना है, हमें एक अच्छा सा सोफा में रहना है, बड़ी कार होना चाहिए, या एवरी 2 मंथ एवरी 6 मंथ आई हैव टू गो गोवा, केरला वेकेशन पर जाना। देन आपका मेडिकल इमरजेंसी, आपका इमरजेंसी में कोई फंड मेडिकल के रिकॉर्ड, जैसे अभी कोरोना आ गया, कितना पैसा लगेगा नोबडी नो, तो आपका ये शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल? चिल्ड्रन का मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, क्योंकि आज की डेट पर हायर एजुकेशन MBA हो गया, MBBS हो गया, बहुत ही टफ है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो अगर आपने शुरू से प्लान नहीं किया तो आगे जाके ये प्लान नहीं हो सकता है। देन रिटायरमेंट प्लान, कि आप आगे जाके आप जब काम करना बंद कर देते हो एट एज 60, 70, 75, जब भी आप काम करना बंद करते हो 55, 50, तो आपका रिटायरमेंट कैसे चलेगा? जब व्हेन यू आर नॉट अर्निंग, तो आपका पैसा कैसे रन करेगा? देन इसको आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में एक मीडियम टर्म भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म हो गया विदिन 1 ईयर, कि मुझे बच्चे को नेक्स्ट ईयर किसी स्कूल में डालना है। मीडियम टर्म में आपको यू हैव टू टेक डिसीजन कि मुझे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डालना है, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना। लॉन्ग टर्म में हो गया आपका रिटायरमेंट प्लान, बच्चे का एजुकेशन वगैरह। तो अगर आपको 1 ईयर में कोई फंड की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से यू रिक्वायर द 5 लाख रुपीज आफ्टर 1 ईयर, तो आप इस पैसा को डेब्ट फंड में, मतलब ऐसे जगह 100% रिस्क फ्री लोकेशन पर लगाओ, लाइक बैंक FD हो गया, म्यूचुअल फंड में डेब्ट फ्री हो गया, इक्विटी में कभी मत जाओ। रीजन इज दैट कि वो पैसा कितना फ्लक्चुएट होगा नोबडी नो। FD में यू आर कंफर्म कि दे विल गिव एटलीस्ट 6%, ठीक है, टैक्स लग जाएगा, TDS कट जाएगा, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट पॉइंट। मीडियम टर्म में यू कैन गो कि कुछ पैसा आपका
बैलेंस फंड में चला जाए, डेप्ट फंड में चला जाए, कुछ पैसा को आप इक्विटी में कर सकते हैं ताकि वहां से दोनों का मिक्स होकर कुछ पैसा निकल के आए। देन यू हैव, इफ यू आर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म कि मुझे 20 साल के बाद रिटायर होना है, 15 साल के बाद रिटायर होना है, 15 साल के बाद मुझे बच्चे की शादी करना है, बच्चे का एक हायर एजुकेशन में 25 लाख रुपया चाहिए, देन यू कैन इन्वेस्ट SIP ऑफ द 500, 1000, 2000, 5000 डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। 100% इक्विटी, क्योंकि इक्विटी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, डाउन करेगा, लेकिन इक्विटी का जो मार्केट सर्वे है कि इफ यू आर होल्डिंग इक्विटी फॉर मोर देन 7 ईयर तो हमेशा डबल ट्रिपल दे के ही जाता है। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो अतुल जी, अगर आपके पास और टाइम है तो मैं आगे चलता हूँ, अदरवाइज फिर यहाँ से क्वेश्चन आंसर वी कैन टेक। I think let us take questions. How many slides do you have? सर है तो बहुत लंबा, लेकिन आई डोंट थिंक ये जा पाएंगे। I think this is great. हाँ, Awesome. Thank you, Manish ji. Yeah. So we're open for some questions. तो आप ये presentation share करना बंद कर दें। Yeah, any questions that you would have, sir? So fantastic. There don't seem to be any questions right now. या इसका दो ही मतलब होता है सर, या तो मेरी बातें सबको बिल्कुल समझ में आ गई है या फिर किन्हीं को मेरी बातें समझ में नहीं आई है। So I think सबको मनीष जी आपने जो EMI का रखा है, मनीष जी आपने EMI के लिए जो रखा है 30%, वो थोड़ा सा कम नहीं है? सर कम नहीं है। देखिए सर, किसी का कोई लिमिट नहीं होता। आप जैसे आज 1 करोड़ का आप लोन लेते हो या 1 करोड़ के घर में रहते हो, यू हैव टू डिफाइन कि आपको 1 करोड़ के घर में रहना है या 80 लाख के घर में। कम है, लेकिन अगर जैसे आप किसी भी प्रोपोर्शन को ऊपर करोगे ना सर, आपकी सेविंग खराब होगी। और अगर आपकी सेविंग खराब हुई ना तो आपका सारा बैलेंस खराब हो जाएगा। सर आप बिहार से हो सर, ठीक है? बिहार में क्या लाइफ स्टाइल होता है किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। वहां मैं तो कहता हूँ कि अगले 5 साल तक भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होना तो कोई भूखा नहीं मरेगा। आप दिल्ली में करके देख लो, सारे के सारे मर जाएंगे भूखे। 5 साल तक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होना, सिर्फ उनको घर में चावल दाल मिलते रहना, तब भी 5 साल तक जिंदा रह लेंगे। क्यों? आपको आंसर पता है, ठीक है सर? नथिंग एल्स। Rather, I should appreciate Mr. Manish Kumar. Yes, sir. उन्होंने डायरेक्ट बुलसाई नहीं हिट किया, लेकिन he has communicated that unnecessarily don't spend on so-called phobia of lifestyle. Definitely, sir. He has communicated. भाई आप मर्सिडीज में जाते हो या जगवार में जाते हो या नानो में जाते हो, डिस्टेंस तो उतना ही पार कर रहे हो, काहे को झंझट कर रहे हो? नहीं, सेकंड थिंग सर, जैसे कि मिश्रा जी ने बोला सर कि अगर आपका EMI ज्यादा हो रहा तो कोई और खर्चे को आप रिड्यूस करें, लेकिन जो आपका सेविंग का 20% है वो कम नहीं होना चाहिए। सपोज अगर आपका EMI ज्यादा हो गया 40%, 45%, तो दूसरे 100 आपको कम कर दे, ठीक है सर? लेकिन आपका सेविंग 20% तो हर हाल में होना चाहिए सर। वो अगर प्रॉब्लम में आया तो आप आगे प्रॉब्लम में आ जाओगे सर, मेरा ये कहने का मतलब है। ट्रू। हाँ, उसमें ठीक है, वो 20% में ठीक है, लेकिन EMI में दिल्ली के लिए EMI कम पड़ जाता है, बाकी जगह में मैनेज हो जाता है। दिल्ली में बहुत कॉस्टली है। सर तो 100 आप वाला भी 20% को 10% आप उधर कन्वर्ट कर लो, लेकिन 20% आपका सेविंग मिनिमम होना चाहिए सर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम होगी सर ना टाइम से। कुल जी, हाँ जी, हर लोगों के पास दो चीज होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में श्रीविद्या, राइट साइड में मनीष भाई। श्रीविद्या से मनी आएगा, इसको पिता संभालेंगे। इसलिए हम दोनों को लेकर आए आज। ग्रेट। All right, any other questions? Any other questions? Mama asked him, please eat food after understanding. Yeah, so I've just shared a link to our WhatsApp group. So if you are not there on the CEO Talks WhatsApp group and you want to be in touch with this conversation even after this, you please join the WhatsApp group. अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है।
All right. Other than that, do subscribe to our YouTube link. You will get the recorded version of this talk, as well as of all the previous talks, as well as of the future talks. All right. I do have your mail IDs, and I will also put you on our mailing list and keep on sending you mails on regular basis so that you remain updated on what is happening in CEO talks, and let us see how you grow further. Any other questions that you have, any other suggestions that you have for CEO talks? We can spend maybe 1 minute, else the time is over. अतुल भाई, मेरा एक सुझाव है, आप आत्मनिर्भर पे ज्यादा ध्यान दे दो अभी। मतलब आत्मनिर्भर मिशन ऑफ इंडिया, उस पे ध्यान दे के खाने। I got it. So fantastic. So fantastic. So thank you for raising this. And actually that is starting from day after tomorrow, rather from tomorrow itself. The speaker who we got tomorrow is a young girl. Her name is Muskan Agarwal. She is from Mathura. Okay. She is a video blogger who runs the content that she shares are basic food items, how to prepare food at home. And in the past 3 years, they have a following of 9.4 lakh users. So tomorrow you'll get to see another aspect. So on this Saturday, you saw a young entrepreneur who's 14 years old, already has a 2 years company. All right. Tomorrow you will see a girl who is in her early 20s and already has a video blog which has a following of 9.4 lakh. So she started when she was a teenager. So this is something for all of us to learn. Day after tomorrow, we've got a very interesting speaker, and that is on Atmanirbhar Bharat. Day after tomorrow, our speaker is a gentleman named Nitin Munot. The topic is from Daund to Mumbai and beyond. He is the chairman and managing director of a company called Technocrat Securities, which is one of the largest security equipment manufacturer in India. Daund is a taluka place in Maharashtra. Okay, he belongs to that place. From there, he went to Mumbai, and today he has a business which is spread across the globe. Okay. Saturday, the topic that we will have for the discussion is called Atmanirbhar Bharat. I want all of you to come and participate in that conversation. How is it that we can contribute, and how is it that we can take that conversation further? Sunday, we will have Chopal, and on Monday, we've got another awesome speaker. His name is Mr. H.S. Chima. Sardar Harjinder Singh Chima. He is the chairman and managing director of Chima Boilers Limited, which is one of the largest boiler manufacturing companies in India. In fact, they are the 4th largest boiler manufacturing companies in India. They are people who believe in innovation, and innovation will be the topic on Monday. All right. Tuesday, we have another gentleman. His name is Suresh Manchramani. He is somebody who started his career with 10,000 rupees in his pocket. His first salary was 300 rupees. He took his company to an IPO. He will be speaking to us on next Tuesday. All right. Next Wednesday, we have another person whose name is Bhuvnesh Thakur. He is from Ahmedabad. He is somebody who manufactures electronic equipments, and he has been able to replace or compete with Chinese products, not only in India, even in Africa. So this is a small preview of the things to come. Yes, we are moving towards Atmanirbhar Bharat. If you think this is valuable for you, give a thumbs up and definitely invite more people. Do give some names of people whom you think should come and speak on this. What I plan to do is, over the next couple of weeks, we will find people from industries from upcountry India. See, all of you have heard people from Bombay, Delhi, Chennai, Bangalore, Calcutta. We are talking about
Yeah, we are talking about inviting people from smaller towns. Okay, maybe you would not even have heard the names of those towns. If you come across such people, please share those names with me. I will invite them. Okay, and also on the 2nd of July, we are completing 100 episodes of CEO Talks. We're trying to make it as grand as possible. All right, I promise you we'll have somebody who will be a larger than life person who will be there on the talk. That's all for today. See you tomorrow. You will be getting the schedules on the WhatsApp group. Yes, you will be, and it is also there on email. So you will get it on your email also. I have been sending emails regularly. There are very few people who check your mails. I suggest you start reading mails, because WhatsApp is not a formal platform. Okay, so the communication that gets lost on WhatsApp. Email is something which lands into your mailbox, and you get this every day. Fair enough, Mr. Ravichandran? Yes, I've got it clear. This Great. e-growth I have to register. I'm not finding it easy to do it. There's something which is getting relapsed every time. Fair enough. So please send me a message. You got my number. Do you have my number? No, I don't. Okay. Do you have my mail ID? Yeah, please, can you share them with me? I'll just share it on the chat. Okay. Okay. Please send me a mail, and I'll be glad to support you on this. I'll get somebody from my office to speak to you. Wonderful. Wonderful. I'm available on atul@egrowth.org. I'll be glad to support you on that. I look forward to have you as a subscriber on eGrowth. Thank you All so right? much. I'll definitely do All that. right. Take care. God bless. Okay. See you. Enjoy. See you all tomorrow at 3 p.m. अतुल जी 1 मिनट. हाँ जी बताएं. हाँ, तो जैसा आपने मेरे को टॉपिक दिया था और टाइम काफी कम था, तो ये जो मैंने बताया ये सिर्फ स्टार्टिंग था. इफ यू थिंक, अगर आपको किसी को भी कुछ लगता है कि नहीं, आई हैव टू नो, आई हैव टू डिस्कस विद मनी, तो आई एम ओके टू डिस्कस एनीवन. जो भी आपका इश्यूज है क्रिएटिंग वेल्थ, क्योंकि अर्निंग मनी इज द इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू हैव क्रिएट योर वेल्थ. दैट So Manish, if you can please share your contact details on the chat box. Yeah. We'll be here for 1 minute and people can just copy it. Definitely. मैं अभी शेयर कर देता हूँ. That I have said. Great. So you can always call up Manish or send him a WhatsApp message. He'll respond to you. Manish is a member of eGrowth. He has been with eGrowth for almost 4 years now, and we've seen a lot of growth together. So thank you, Manish, for your contribution. Thank you. Okay, bye. All right, bye. See you. Bye. Bye.